classification of object. Object can be grouped together on the basis of variety of consideration. जो ऑब्जेक्ट होती हैं वो बहुत सी चीज़ों की हेल्प से मिलकर बनती है. डू नॉट यू अरेंज योर स्कूल बैग. जैसे तुम देखते होंगे योर स्कूल बैग जो होता है उसमें तुम जो बुक होती हैं वो सारी एक ही सेक्शन में डालते हो, यानी बैग के जो एक ही सेक्शन होता है उसके अंदर डालते हो. नोटबुक है उसको दूसरे सेक्शन में डालते हो. छोटी साइज की जो चीज़ें हैं, पेंसिल है, पेन है, इरेजर है, शार्पनर है, उसको अलग यानी कि बॉक्स में डालते हो या फिर अलग सेक्शन में डालते हो. योर मदर अरेंज ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द हाउस अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड यूज. तुम्हारी मदर है वो भी विभिन्न वैरायटी के ऑब्जेक्ट है उनको उनके यूज के अकॉर्डिंग रखती है. लाइब्रेरियन होता है वो भी जो बुक होती है उनको सब्जेक्ट वाइज या अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में रखता है. एक केमिस्ट होता है वो भी जो केमिस्ट होता है वो जो मेडिसिन्स होती हैं उनको उनके यूज़ के अकॉर्डिंग विशेष जगह पे रखता है. इसी तरीके से साइंटिस्ट हैं वो प्लांट्स और एनिमल की स्टडी उनकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग रीड करते हैं. डॉक्टर ट्रीट देयर पेशेंट बाय कंसीडर डिफरेंट ग्रुप ऑफ डिसीज. इस तरीके से डॉक्टर यूज करता है. तो ये क्लासिफिकेशन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्लासिफिकेशन क्या होता है, सिमिलर थिंग्स को एक जगह पे पुट करना, यानी कि जो ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर थिंग टुगेदर एंड डिसिमिलर थिंग इनटू अनदर प्लेस, यही क्लासिफिकेशन होता है. यानी कि एक जैसी चीज़ों को एक समय पे और डिफरेंट चीज़ों को अलग जगह पे रखना ही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन. इसमें है कि क्लासिफिकेशन ज़रूरी क्यों होता है. इट इज़ इंटरेस्टिंग, यानी कि इसकी बेनिफिट क्या होता है, हेल्प इन सॉर्टिंग आउट द ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तुओं को आसानी से अलग करने में हेल्प करता है. मेक्स इट ईजियर टू लोकेट एनी ऑब्जेक्ट क्विकली, यानी कि हम आसानी से या फिर बहुत ही जल्दी क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें उनको ढूंढ सकते हैं. टाइम की सेविंग होती है. इट कन्वीनिएंट टू अरेंज थिंग्स सिस्टमेटिकली, यानी कि हम उसको अरेंज कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार. हेल्प टू आइडेंटिफाई एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं. हेल्प्स इन हैविंग सिस्टमेटिक नॉलेज अबाउट थिंग, हमें जो ऑब्जेक्ट है उनके बारे में सिस्टमेटिक नॉलेज मिलेगी. मेक स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इजियर, हम विभिन्न जो ऑब्जेक्ट उसकी स्टडी आसानी से कर सकते हैं. हेल्प टू अंडरस्टैंड सिमिलर एंड डिसिमिलर अमंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि हम उसको सिमिलर और डिसिमिलर ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, यानी उसमें डिफरेंस बता सकते हैं, आसानी से उसके मेंबर को अलग कर सकते हैं. सच ए मेथड ऑफ ग्रुपिंग सिमिलर थिंग टुगेदर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि ये यहाँ तक ही समझाने की कोशिश कर रहा है. यानी कि इसमें एक तो क्लासिफिकेशन क्या है और दूसरा ये इम्पोर्टेंट क्यों है, यानी कि इसकी जो आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड क्यों है. इन अदर वर्ड, यानी कि एक मेथड या जिसमें हम सिमिलर चीज़ों को एक जगह पे रखते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, क्लासिफिकेशन. इन अदर वर्ड द प्रोसेस ऑफ sorting out and grouping thing to according to some basis or criteria is called classification. या दूसरे शब्दों में इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एक प्रोसेस जिसमें हम sorting करते हैं, यानी कि अलग करते हैं या फिर ग्रुप में करते हैं उन अकॉर्डिंग टू सम बेसिस और क्राइटेरिया, उनके कुछ बेसिस या फिर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, उसे ही क्या कहा जाता है, क्लासिफिकेशन. दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, यानी ये उसकी जो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किया जाता है कि ये प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है. जैसे ट्राई टू क्लासीफाई नोटबुक इन योर बैग ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि क्लासीफाई करना है अपने नोटबुक को ऑन सब्जेक्ट के बेसिस पे. ऑन द बेसिस ऑफ होमवर्क एंड क्लासीफाई ऑब्जेक्ट, होमवर्क और क्लास बुक नोटवर्क के अकॉर्डिंग. ये यानी कि जैसे हम क्लासीफाई करते हैं नेचुरल और मैन मेड, नेचुरल और मैन मेड में हम क्लासीफाई करेंगे कि नेचुरल कौन सी होती हैं और मैन मेड कौन सी होती हैं. 5th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि नेचुरल होती हैं जो हमें नेचर से ऑब्टेन हो, जैसे प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन होती है. नेचुरल चीज़ों जो हमें प्रकृति से मिलती हैं, जो हमें वी कैन आल्सो क्लासीफाई ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल एज नेचुरल एंड मैन मेड. हम ऑब्जेक्ट को एक जैसे कि है ऑब्जेक्ट को हम या फिर मटेरियल को नेचुरल और मैन मेड के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं. नेचुरल material are those material which occur in state on their own and can be used as such or can be processed to make more useful
एग्जाम्पल वुड, सेरल्स, कोल, सिल्क, कॉटन, स्टोन, वैक्स, जूट एक्सेट्रा। कैन यू ऐड मोर ऑफ द लिस्ट। यानी कि नेचुरल कौन से होते हैं जो हमें या जो नेचर से ऑब्टेन होते हैं, एंड कैन बी, और या फिर हम क्या कर सकते हैं उनको उन्हीं से प्रोसेस्ड करके एक नई चीज़ें बना सकें। जैसे वुड है, सेरल्स, कोल, सिल्क, कॉटन, स्टोन, वाटर, वैक्स, जूट, ये सारी यानी कि जो उसी को हम क्या कर सकते हैं प्रोसेस्ड करके बनाई गई हैं। जैसे प्रोसेसिंग का मतलब होता है चेंजिंग द फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस यूजिंग केमिकल और मशीन्स टू कन्वर्ट देम इनटू डिजायर्ड फॉर्म। यानी कि जो सब्सटेंस हैं, जो पदार्थ का जो रूप है उसको बदल देना, किसकी हेल्प से, केमिकल्स की हेल्प से या फिर मशीन्स की हेल्प से, और उनको जो हम चाहते हैं उस फॉर्म में लेके आना, वही कहलाता है नेचुरल ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें देखा रखा है कि ये नेचुरल ऑब्जेक्ट है क्योंकि हमें नेचर से ऑब्टेन होती है। प्लास्टिक, सोप, डिटर्जेंट, नायलॉन, ग्लास, ये मैन मेड मटेरियल क्योंकि हमें नेचर से ऑब्टेन नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड द मटेरियल विच डू नॉट अकर इन नेचर बट आर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली बाई ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड मैन मेड मटेरियल। जबकि दूसरी साइड जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं बट आर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली बाई ह्यूमंस, या फिर आदमियों के द्वारा आर्टिफिशियली उत्पन्न की जाती हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, मैन मेड मटेरियल। जैसे प्लास्टिक है, नायलॉन, ग्लास, ये सारे नेचुरल नहीं है, यानी कि ये मैन मेड मटेरियल हैं या सिंथेटिक मटेरियल बोल सकते हैं। इसमें हम और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो ये होमवर्क रहेगा तुम्हारा, लेटेस्ट रिवाइज, इसको कंप्लीट करना है। और इसके अलावा ये जो पेज नंबर 56 में लेटेस्ट रिवाइज है, इसको कंप्लीट करना है। अब हम एक बार दोबारा से मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें। देखो हमने क्या क्या पढ़ा है। एक तो पढ़ा है हमने ऑब्जेक्ट और मटेरियल के बीच में डिफरेंस, ऑब्जेक्ट और मटेरियल के बीच में डिफरेंस, और हमने ये भी ऑब्जेक्ट क्या होती है, मटेरियल क्या होती है, यानी कि मटेरियल से मिलके क्या बनती है, ऑब्जेक्ट। और दूसरा हमने पढ़ा है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, यानी कि एक तरीका जिसमें हम सिमिलर थिंग्स जो होती है उनको एक जगह पे करते हैं, उन्हें हम कहेंगे क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन की नीड क्यों होती है, यानी कि आवश्यकता क्यों होती है हमें, जैसे कि वस्तुओं को जो अलग करना है, यानी कि अलग करने में, यानी कि उसकी सेपरेट करने में ईजियर, हम उसको आसानी से जल्दी से ढूंढ सकें, उसकी प्रॉपर्टी को आसानी से रीड कर सकें, ये इसकी यानी कि ये इसके बेनिफिट होते हैं। तो ये मेन चीज़ यही है इसमें, क्लासिफिकेशन उसकी जो नीड है वो। और हम डिटेल में अब जो आगे जो पढ़ेंगे इसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जैसे स्टेट के अकॉर्डिंग सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैस है, या फिर हम उसको जो उसकी हार्डनेस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, या हार्डनेस जैसे कि वो रफ है या स्मूथ है, या फिर हम उसकी लस्टर्स के अकॉर्डिंग अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि वो लस्टर्स है या नॉन लस्टर्स है, या फिर हम उसकी हार्डनेस जैसे हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। टेक्सचर के बारे में पढ़ेंगे कि वो दिखने में कैसा है। ट्रांसपेरेंसी जैसे कि वो ट्रांसपेरेंट है या फिर उनके अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई करेंगे, जैसे ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है या फिर ओपेक है, उसके बारे में। या फिर हम उसकी जो प्रॉपर्टी है सोल्यूबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि उनको सोल्यूबिलिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे कि ये सोल्यूबल है या फिर इनसोल्यूबल है, या फिर ये फ्लोटिंग और सिंकिंग के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लोट जैसे कि पानी के ऊपर तैरने के अकॉर्डिंग या फिर फ्लोट करने के अकॉर्डिंग या फिर सिंक करने के अकॉर्डिंग कितने टाइप के हैं। ये जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि ये मैग्नेटिक मटेरियल है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। ये कंडक्टिविटी के बारे में, जैसे कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है या फिर पुअर कंडक्टर है, इसके अकॉर्डिंग हम इनकी कैटेगरीज पढ़ेंगे कि ये इनको क्लासिफाई किस तरीके से करेंगे। यही है इस चैप्टर में, इजी सा ही है। जो आज जो पढ़ा है वो एक बार जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ये पता होनी चाहिए, आगे इतना फिर भी हार्ड नहीं है। ये जो आज पढ़ा है ये ठीक ढंग से पढ़ना बुक में। थैंक यू।